दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के संबंध में बीएड अभ्यर्थी वहाँ पर परीक्षा देने जाएं या नहीं, इसके संबंध में जब हम बीपीएससी चेयरमैन महोदय की बात करते हैं, अतुल प्रसाद जी ने अपना स्टेटमेंट जो है वो दे दिया है। उन्होंने कहा कि जब हम बात करते हैं परीक्षा को लेकर के, तो परीक्षा देने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, आप पेपर देने बिल्कुल से आ सकते हैं, लेकिन बाद में जो भी चीज़ें होंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें या जो भी हैं, तो उसका एक आधार होगा, उसके बेस पर संभव है कि आप उसमें शामिल ना हो पाएँ। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, इनके द्वारा एक आज सुबह ट्वीट किया गया, ये सुबह ही ट्वीट किया गया था, सुबह ही ये चीज़ हमने देखी, लेकिन कई स्टूडेंट्स जो है इस पर, चूंकि इन्होंने कहीं भी इसमें जो है बीएड मुद्दे को नहीं या बीएड को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन स्टूडेंट्स के द्वारा बार बार ये चीज़ें जो है वो भेजी जा रही थी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने बीएड का पक्ष लिया है। तो क्या ऐसे में संभव है कि कुछ जो है ऐसे में रास्ता निकल सकता है? बीपीएससी के चूँकि चेयरमैन हैं वहाँ पर, अब 7th फेज जो बहाली आपकी चल रही है वहाँ पर, और बीपीएससी के चेयरमैन हैं, तो इनके द्वारा ये कहा गया कि राइट टू लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट. If a competent authority prescribed a roadmap to earn livelihood and later on that road was suddenly closed, how will those live with dignity who are stranded on that road? फिर आगे कहते हैं कि there must be some evacuation plan and passage should be allowed to them. क्या मतलब है इसका? ये कहते हैं कि जीवन जीने का जो अधिकार है एक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों में आता है। बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 21 हमारा यही कहता है। आगे कहते हैं कि यदि एक सक्षम प्राधिकारी ने आजीविका कमाने के लिए कोई रोड मैप तैयार किया है, सक्षम प्राधिकारी, आप यूँ समझ लीजिए एनसीटीई के बारे में कहीं ना कहीं बात की जा रही है, उसके बाद वह सड़क अचानक बंद कर दी जाए, आपने क्या किया, वो सड़क अचानक बंद कर दी, तो सड़क पर फंसे लोग सम्मान के साथ कैसे रहेंगे? आप समझ रहे हो, कुछ निकासी योजना होनी चाहिए। कहते हैं कुछ तो वहाँ पर इवैक्यूएशन का प्लान होना चाहिए और उन्हें मार्ग की अनुमति ऐसे में दी जाए या उन्हें आगे ऐसे बढ़ने का मौका दिया जाए। यहाँ पर कहीं ना कहीं जब हम बीपीएससी चेयरमैन की बात करते हैं, अच्छी बात इन्होंने बोली है, क्योंकि जब हम बात करें बाद में तो स्टूडेंट्स ने, उन्होंने भी मेहनत की, जो बीएड डिग्रीधारी हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पर काम किया, और अभी जब एनसीटीई की गाइडलाइंस हैं वो ऐसे में, और वो भी जब हम बात करते हैं एनसीटीई की गाइडलाइन बिल्कुल से नहीं बोलेंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ऐसे में एनसीटीई जो है उसे फॉलो कर रहा है। तो ये बात इनकी सही है महोदय की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप जानते हो कि वो सर्वमान्य होता है। तो कहीं ना कहीं जब हम इनकी बात करते हैं, इनको सही लेकर के चले, और उसके आधार पर अगर हम ये कहें कि बीएड वालों के लिए कुछ ये कर सकते हैं, ऐसे में तो बहुत ही मुश्किल होगा, ये बात जान के रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका केंद्र सरकार के द्वारा ही चीज़ें जो है वो इसमें की जा सकती हैं। राज्य सरकार जब तक उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करती है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। बाकी अनुरोध है आप सभी से कि तैयारी अच्छे से करते रहिए, पेपर देने आप ऐसे में ज़रूर जाइएगा। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। मिलते हैं एक और वीडियो में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कई बीच में जब आप देखोगे इस ट्वीट को, जैसा कि मैंने बोला कहीं भी बीएड स्पेशली इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, आप बीच में जब देखोगे तो अलग अलग परीक्षाओं के बारे में दिया हुआ है, AE/1 ये वो, और आगे करके लिखा हुआ है कि सर ये भर्ती क्लियर की जाए। आप देखिए, मैं बता दूं, बीपीएससी AE 2019 कैंडिडेट्स, उन्होंने कहा कि ये रूल उन पर लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी असमंजस है कि क्या ये बीएड के लिए ही था या फिर एक और इसमें दिया हुआ है बीपीएससी AE, जैसा कि मैंने बोला वो एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2019 करके था, और आप जा करके देखोगे ना तो उसमें कमेंट में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल के लिए जो भी है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।